हाय ऑल। अपने इस वीडियो में आज मैं आपको पर्सनालिटी डिसऑर्डर पार्ट 4 का एक और पर्सनालिटी डिसऑर्डर ओसीडी के बारे में बताने जा रही हूँ। ओसीडी मीन्स ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें जो ऑब्सेसिव है उसका मतलब है अनवांटेड थॉट्स एंड फियर, और जो कंपल्सन है वो है रिपीटेटिव बिहेवियर। तो दोनों को जो मिला के बनता है वो होता है ओसीडी का ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये एक मेंटल डिसऑर्डर है या कॉग्निटिव डिसऑर्डर हम इसे कह सकते हैं, जिसमें बार बार किसी काम को करने की फीलिंग आती है या बार बार एक काम को करने के लिए रिपीटेटिव बिहेवियर होता है। जैसे किसी ऑब्जेक्ट को टच करने के बाद बार बार हाथ धोना, या किसी ने अगर उस ऑब्जेक्ट को टच किया है तो उस ऑब्जेक्ट को बार बार हमें लगता है कि हम इसको बार बार हाथ धोएं क्योंकि किसी और ने इस ऑब्जेक्ट को टच कर दिया है। आप ऐसा करने नहीं चाहते हैं, लेकिन बट जो इनर थॉट्स आते हैं रिपीटेटिव बिहेवियर के लिए, तो आप ये बिहेव आप शो करते रहते हैं बार बार। ये चीज़ें पर्सन के कंट्रोल से बाहर होती हैं। जैसे बार बार किसी चीज़ को साफ करना, चाहे वो गंदा ना हो लेकिन फिर भी आप उस चीज़ को क्लीन करने के बारे में सोचते रहते हैं कि ये गंदा हो गया। टाइप्स जो होते हैं ओसीडी कई टाइप्स के होते हैं। जैसे बार बार आप किसी चीज़ को चेक करेंगे कि कहीं डोर खुला हुआ तो नहीं है, डोर नॉब को चेक करना, टाइम चेक करना कि बार बार आप टाइम देख रहे हो, लॉक आप चेक करते रहते हो कहीं लॉक खुला तो नहीं है कहीं का। उसे मतलब आप एक आम जो पर्सन होता है वो एक बार या दो बार किसी चीज को चेक करेगा, लेकिन जिसमें ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है वो बार बार इस बिहेव को करेगा, बार बार इसी बिहेवियर को शो करेगा और बार बार उस चीजों को चेक करता रहेगा थोड़ी थोड़ी देर में। किसी क्लीन ऑब्जेक्ट को बार बार साफ करना, मतलब अगर वो साफ है तो भी उसको साफ करना कि कहीं इस पे डस्ट ना लग जाए। हर चीज को हमेशा मैनेज्ड वे में रखना कि अगर आपकी थोड़ा सा भी कोई घर के अंदर कोई सामान अपनी जगह से पोजीशन अपनी जगह पे नहीं है तो उसको बार बार ठीक करना, मतलब वो थोड़ी देर के लिए भी उसकी पोजीशन बिगड़नी नहीं चाहिए। अगर कोई चीज मैनेज नहीं होगी तो ऐसे लोगों को ये तब तक परेशान करती रहती है जब तक उसे मैनेज करके ना रख दिया जाए। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है ऐसे पर्सन में। हर चीज को एक पर्टिकुलर तरीके से ही इन्हें रखना होता है। अगर आपने उसकी पोजीशन चेंज कर दी तो ये परेशान हो जाते हैं और एक स्ट्रेस फीलिंग इनके अंदर आ जाती है कि उसकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज हो गई है, उसे वैसे ही रखो जैसे इसको मैंने रखा था। कई बार ऐसी हैबिट की वजह से इन्हें एम्बेरस भी फील करना पड़ता है, क्योंकि कई बार कई लोगों के सामने ये इस तरह की बिहेवियर जब शो करते हैं तो बहुत बार एक एम्बेरसमेंट की फीलिंग इन्हें फील करनी पड़ती है या एक एम्बेरसमेंट फील होता है उस टाइम। बट ये इनके कंट्रोल से बाहर होता है, इन चीज़ों को ये रोक नहीं सकते हैं। इसके जो मेन सिम्टम्स हैं, ऐसे लोग हैप्पीनेस के लिए ऐसा नहीं करते हैं बट इस हैबिट को कंट्रोल नहीं कर पाते, इसलिए बार बार ये बिहेवियर ऐसा करते रहते हैं। हमेशा एक स्ट्रेस में रहते हैं अगर कोई भी चीज़ इनके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है या फिर कोई चीज़ अपनी जगह से हटी हुई है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर कोई चीज़ अपनी पोजीशन पे नहीं है और हिली हुई है तो जब तक वो पोजीशन पे नहीं आ जाएगी वो इन्हें परेशान करती रहेगी और स्ट्रेस की कंडीशन में ले जाती है इन्हें। डोर नॉब्स को टच करना, पब्लिक टॉयलेट को यूज़ करने और शेक हैंड से बचते हैं ये। अगर आप किसी और ने उस डोर नॉब को टच किया है या पब्लिक टॉयलेट एक्चुअली बहुत से लोग यूज़ करते तो ये उसको यूज़ नहीं करना चाहते हैं और शेक हैंड से इसलिए बचते हैं कि टच करने से बहुत दूर रहते हैं। और इन्हें सबसे ज़्यादा जो डर लगता है वो होता है डस्ट का। इन्हें सबसे ज़्यादा जो धूल मिट्टी होती है इससे बहुत ज़्यादा बचने की कोशिश करते हैं ये, कि कहीं इनको कोई जर्म ना लग जाए या कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। इस चीज़ का डर इनके दिमाग में हमेशा रहता है। ये मोस्टली फीमेल्स में ज़्यादा पाया जाता है। ऐसे लोगों में एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है क्योंकि हर चीज़ के बारे में बस सोचते रहते हैं, बार बार सोचते रहते हैं, तो जिसकी वजह से जो स्ट्रेस होता है इसका एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाता है इनका जो स्ट्रेस है। कॉजेज इसके जो रीज़न है कह सकते हैं जेनेटिक या एनवायरमेंटल हो सकते हैं। मोस्टली केसेस में ये जेनेटिक ही होते हैं।
अगर फैमिली हिस्ट्री में किसी को ओसीडी की प्रॉब्लम रही होगी तो इसकी पॉसिबिलिटी नेक्स्ट जनरेशन में भी बन जाती है। जब स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये प्रॉब्लमेटिक कंडीशन हो जाती है। अगर ये आपकी एवरीडे लाइफ को इफेक्ट कर रही है तो इट मीन्स कि आपको एक काउंसलर की तुरंत ज़रूरत है, तुरंत आपको ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है। और जो इसका ट्रीटमेंट है, तो ट्रीटमेंट ओसीडी का मोस्टली पॉसिबल नहीं होता है, इसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है। बस मेडिकेशन और थेरेपी से जो इसके सिम्टम्स हैं उसको कम किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरीके से जो ओसीडी, जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, इसको पूरी तरीके से आप उस पर्सन के अंदर से हटा नहीं सकते हैं। सिर्फ मेडिकेशन और थेरेपी से कुछ टाइम के लिए कम कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।